दोस्तों, निकोला टेस्ला स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फैन डिटेक्शन सर्किट, जो हमने अभी पहले दिखाया है आपको। मल्टी फंक्शनल एलईडी बोर्ड को लेकर हम काम कर रहे हैं। उसका जो पीएसयू का एक पार्ट था प्रोटेक्शन में एक पार्ट है फैन डिटेक्शन। फैन जो बोर्ड का जो टेम्परेचर को डिसिपेट करने के लिए, एलईडी बोर्ड का जो टेम्परेचर है, एलईडी जो गर्म होता है, हीट जो छोड़ता है, उसको डिसिपेट करने के लिए हमने उसमें कूलिंग सिस्टम लगाया है, आपने देखा है। और कूलिंग सिस्टम में डक्ट थ्रू एयर फ्लो करेंगे, एयर देगा फैन, और वो फैन चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं उसका एक डिटेक्शन सर्किट चाहिए। अगर फैन चलते चलते बंद हो गया या स्टार्टिंग में ही नहीं चला तो हमारा पावर सप्लाई जो है सस्पेंड हो जाएगा। उसके लिए फैन का घूमने का डिटेक्शन बहुत जरूरी है। ये एक फैन है जो हमने उस बोर्ड में, एलईडी बोर्ड में लगाया है। 4 फैन लगाए हैं, सेम 4 फैन लगाए हैं। इसका पावर रेटिंग है 12 वोल्ट 2.2 एम्पियर, और ये बहुत अच्छा हाई आरपीएम में घूमता है, लगभग 2,500 से 3,000 आरपीएम में घूमता है। और इसका एयर फ्लो भी बहुत बढ़िया है। ये एबीसी कंपनी का है, आप देख सकते हैं। तो ये फैन हमने लगाया है, और ये फैन का कैसे चलता है, इसमें देखिए 4 कनेक्शन है। ये सर्वर से कनेक्ट किया हुआ फैन है मेरा। इसमें 4 कनेक्शन है, एक रेड पॉजिटिव 12 वोल्ट, ब्लैक ग्राउंड, एक ब्लू एंड एक येलो। ब्लू और येलो है। ब्लू उसका चलने का पल्स देता है। ये फैन जब घूम रहा होता है, ब्लू से इसका पल्स आउट होता है। फुल स्पीड में 7 से 800 आरपीएम, 800 हर्ट्ज तक का एक स्क्वायर वेव यहाँ से निकलेगा, और येलो से इसका फैन का स्पीड भी कंट्रोल होता है। तो इसका प्रोटेक्शन सर्किट हमने कैसे बनाया आपको दिखाते हैं। ये रहा फैन जो अभी आपको फिजिकली दिखाया था, जिसका 3 कनेक्शन हमने यूज किया है। एक ग्राउंड, एक +12 वोल्ट सप्लाई जो मेरे से घूमेगा, और तीसरा है पल्स आउट। यहां से स्क्वायर वेव का पल्स आउट होता है। कितना? लगभग 700 to 800 हर्ट्ज, इस रेंज में पल्स आउट होता है। जब इसमें आपको ये फैन लगभग जब 2000 आरपीएम के आसपास घूमता है तो इतना पल्स आता है। आरपीएम कम होगा तो इसका जो है फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगा। अभी यहां से जो पल्स है, पल्स को पहले हमने एक 1 किलो ओम्स रजिस्टर से पुल अप कर दिया है 12 वोल्ट तक। तो इसका जो करंट स्ट्रेंथ है, यहाँ पे करंट का जो स्ट्रेंथ है, करंट स्ट्रेंथ को हमने बढ़ा दिया है। इसका जो पल्स 12 वोल्ट का पिक हो जाएगा, क्योंकि इसका अंदर का जो है, यहां से जो पल्स आउट होता है, इसमें सिर्फ पुल डाउन एक ओपन कलेक्टर सोर्स है। ओपन कलेक्टर, इसके अंदर ओपन कलेक्टर है लाइक दिस। पल्स यहाँ पे आता है, ये ओपन है। तो ये ओपन है, तो इसको पुल अप रजिस्टर अगर नहीं लगाएंगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो इसलिए 1 किलो ओम्स का एक पुल अप रजिस्टर लगाया है, ताकि यहाँ पे एक सफिशिएंट करंट मिले हमको। और एक इसको हमने क्लैंप कर दिया है 0.047 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर के जरिए। फिर यहाँ पे जो डीसी पल्स है, इसको हमने 2 डायोड लगा के, इस साइड में फुल एसी हो गया क्लैंप होके, और इसको 2 डायोड लगा के एक डीसी बना दिया है। इसका जो नेगेटिव पल्स है, ये थ्रू दिस डायोड फ्लो होगा, और पॉजिटिव जो है दिस डायरेक्शन में, ये डायोड दोनों 4148 डायोड है, उसके जरिए ये यहाँ पे डीसी बन जाएगा। और इसका जो है फाइनल जो पल्स है, इसको ये 4.7 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर के जरिए हम इसको प्योर डीसी में कन्वर्ट कर लेंगे। और ये जो प्योर डीसी बनेगा यहाँ पे दिस पॉइंट पे, इसको हम 75 के 2 रजिस्टर डाल के 48 डीसी 48 एक ट्रांजिस्टर के बेस में फीड कर रहे हैं। और इस
ये आउटपुट ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर है वो और एक 1 किलो ओम्स रजिस्टर से 12 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, पुल अप किया हुआ है। तो अब यहां तक का ऐसा होगा, फैन जब सफिशिएंट स्पीड में घूमेगा और यहाँ पे 700 से 800 हर्ट्ज का पल्स रहेगा, और यहाँ का जो ये रजिस्टर और ये कैपेसिटर का वैल्यू और ये रजिस्टर, इनका वैल्यू हमने ऐसे सिलेक्ट किया है, थोड़ा R&D करना पड़ा है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मेरे पास नॉलेज है नहीं, थोड़ा बहुत R&D करके थोड़ा बहुत मैं कर लेता हूं, तो आपको शेयर कर रहा हूं। तो इनका रजिस्टर और कैपेसिटर, इनका वैल्यू ऐसे सिलेक्ट किया है कि ये लगभग 500 हर्ट्ज जब क्रॉस करता है, ये ग्रेटर देन 500 हर्ट्ज, जब यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 हर्ट्ज क्रॉस करता है, तब जाके यहाँ पे एक सफिशिएंट कोई डीसी लगभग 3 वोल्ट डीसी बनता है। और ये 3 वोल्ट जब डीसी बनता है तो इस रजिस्टर के जरिए ये ट्रांजिस्टर जो है इसका कट ऑफ रीजन से ऑन रीजन में जाता है और ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। यहाँ पे 0.7 वोल्ट जो ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए चाहिए वो मिल जाता है, सफिशिएंट हो जाता है यहाँ पे। और ये ऑन होते ही ये ट्रांजिस्टर इस रजिस्टर का जो यहाँ पे वोल्टेज है उसको पुल डाउन कर लेता है, फिर ये 0 वोल्ट हो जाता है। तो ऐसा हुआ, जब तक फैन घूमेगा सफिशिएंट स्पीड में, मीन्स एटलीस्ट 50% और ग्रेटर स्पीड में, तब तक यहाँ 500 हर्ट्ज से ऊपर का फ्रीक्वेंसी रहेगा और यहाँ पे लगभग एक 3 वोल्ट 2 वोल्ट जो भी होगा वो बनेगा। ये रजिस्टर और ये कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से होगा और फिर ये डीसी फिल्टर करेगा और रजिस्टर के जरिए ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। अगर फैन नहीं घूमता है या चलते में फेल होता है तो क्या होगा, यहाँ का जो पल्स है वो बंद हो जाएगा, या स्पीड बहुत कम हो गया तो बिलो 500 हर्ट्ज हो जाएगा। तो फिर यहां से का डीसी पल्स जो बन रहा था वो बंद हो जाएगा और इस कैपेसिटर के जरिए इस बार जो है कोई वोल्टेज एसी नहीं आएगा और नहीं आने के वजह से यहाँ कोई डीसी नहीं बनेगा। डीसी नहीं बनेगा तो ये ट्रांजिस्टर जो है ये स्विच ऑफ हो जाएगा। ऑफ होते ही यहाँ पे 12 वोल्ट इस रजिस्टर के जरिए इधर फ्लो होने लगेगा। अब ये हो गया एक डिटेक्टर सर्किट आउट ऑफ 4। वहां पे हमने 4 फैन लगाए हैं तो उसके लिए 4 सेम डिटेक्टर हमने यूज किया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसका सर्किट का जो वेरावोल्ट पे हमने बनाया है। अब 4 फैन के लिए 4 सेम डिटेक्टर बना है। देखिए डिटेक्टर 1, डिटेक्टर 2, डिटेक्टर 3, डिटेक्टर 4, चारों का आउटपुट जो है हमने 4 डायोड के थ्रू, अगर डिजिटल लॉजिक पकड़े तो और कॉम्बिनेशन में लिया है। 1 2 3 4 आउट, यहाँ पे 1 2 3 4 आउट और कॉम्बिनेशन हो गया। तो कोई भी एक फैन अगर फेल होता है या सारा फेल होता है तो यहाँ पे कोई भी एक फेल होता है तो सेम टू सेम यहाँ पे 12 वोल्ट आ जाएगा, 12 वोल्ट आ जाएगा। कोई भी एक फैन होता है इस सर्किट के हिसाब से यहाँ पे 12 वोल्ट आ जाएगा। 12 वोल्ट आते ही ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और ये जो फाइनल आउटपुट गया है सिग्नल, जो मैंने पहले बताया था कि हमारा जो डिस्प्ले बोर्ड है उसमें से हम 12 वोल्ट फैन के लिए अलग से एक सप्लाई दे रहे हैं, एक ग्राउंड दे रहे हैं और एक फैन ओके आउटपुट आ रहा है लॉजिक को। ये है फैन ओके आउटपुट लॉजिक को जो जा रहा है। अगर फैन चारों चालू है तो यहाँ पे 12 वोल्ट रहेगा। फैन ओके आउटपुट, फैन ओके आउटपुट 12 वोल्ट रहेगा। ये 12 वोल्ट तब तक रहेगा जब तक कोई एक भी फैन फेल ना हो जाए। कोई भी फैन फेल होगा तो यहाँ पे 12 वोल्ट आ जाएंगे, यहाँ पे एक 12 वोल्ट आ जाएंगे। 12 वोल्ट आते ही ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और यहाँ का जो वोल्टेज है उसको ये ड्रेन कर देगा। करते ही ये 0 हो जाएगा। 0 होते ही कंट्रोल लॉजिक को पता चलेगा कि फैन कोई खराब है या बंद हो गया, वो इमीडिएटली जो पावर सिस्टम है उसको सस्पेंड कर देगा। एलईडी बंद हो जाएगा
और ओवर हीटिंग से बोर्ड बच जाएगा। अब ये फैन जो है, इसमें इसका जो टोटल सिस्टम डिजाइन है, ये फैन अगर किसी कारण से बंद हो गया तो ये ओवर हीट होकर एलईडी खराब हो जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक फैन डिटेक्शन सर्किट दो बनाया है हमने, दो फैन डिटेक्शन सर्किट। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा दो फैन डिटेक्शन सर्किट है, जिस दो हर एक सर्किट में दो और दो, चार फैन के लिए प्रोविजन है। अब हम इसको देखिए, ऐसे एक एक डिटेक्शन सर्किट से दो दो फैन कनेक्ट होगा। इस डिटेक्शन सर्किट का काम यह है कि फैन घूम रहा है कि नहीं, वो सिस्टम पे इंफॉर्मेशन देते रहेगा। अगर किसी तरह से कोई फैन बंद हो गया या इसका स्पीड डाउन हो गया तो ये एक एरर सिग्नल जनरेट करेगा और सिस्टम को भेजेगा, ताकि सिस्टम प्रोटेक्शन में चला जाए। और भी देखते रहिए आप वीडियो को, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे और भी पार्ट्स बाकी है। वन बाय वन हम सबको कवर कर रहे हैं। आप सबको जोड़ के मेरे जैसा कुछ बना सकते हैं। ये सेम सर्किट और भी पल्स डिटेक्शन, किसी तरह के भी पल्स डिटेक्शन में काम आ सकता है। जैसे हमने आईआर सेंसर का एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, वो एक ऑटोमेटिक गेट के लिए, उसमें भी सेम काइंड ऑफ पल्स डिटेक्शन सर्किट लगा हुआ है। तो देखते रहिए। थैंक यू।